सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री। विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत और प्रसंग है स्वर संधि का पूर्व रूप संधि, जो क्रम अनुसार भाग चला रहा है। आज भाग है 38वां और स्वर संधि का अंतिम भाग है कि पूर्व रूप संधि। इसमें एक सूत्र आता है एंग पदांतादति। इसका अर्थ यह है कि यदि पहले पद के अंत में एंग यानी कि ए और ओ आए और उसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण ह्रस्व यानी कि छोटा अ आए, तो उसके स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होकर अवग्रह यानी कि एस आकार का जो चिन्ह है वो जाता है। तो हम का भाग में है ए प्लस अ बराबर है ए और पूर्व रूप। उदाहरण पहली है अंते प्लस अपि। तो अंते में ता को हलंत किया और ए अलग आ गई, तो यहाँ ता हलंत किया आ और अदना और ता हलंत किया, ए जो है इधर आ गई। आ गया अपि। इन दोनों के स्थान पर ए और अ के स्थान पर ए और एस पूर्व रूप जो ना वो अवग्रह चिन्ह जब वो हो जाता है, तो इस प्रकार से अंत ए एस और पी इनको जब हमने जोड़ा तो अंत हलंत ता में ए आ गया और एस का कार्य आ गया, पी आ गया, तो आ गया अंते अपि। इस प्रकार से ये शब्द बना। नंबर 2 दूसरी उदाहरण है ते प्लस अत्र। ते अत्र भी इसी प्रकार से ते में ता को हलंत कर दिया, ए जो है अलग हो गई, प्लस अत्र। तो यहाँ पहला नियम ए और प्लस अ तो बराबर है ए और एस यानी के पूर्व अवग्रह जो चिन्ह है वो हो जाता है। तो यहाँ ते प्लस अत्र ता हलंत और ए जो अलग किया और प्लस अत्र ए और अ के स्थान पर ए और यानी के अवग्रह चिन्ह हुआ। अब इनको हमने मिला दिया, ता हलंत है ए और अवग्रह चिन्ह और त्र, तो बन गया ते अत्र, क्योंकि एस यानी कि अवग्रह जो चिन्ह है ये अ की आवाज देता है। नंबर 3 तीसरा उदाहरण है हरे प्लस अव। तो ये भी उसी प्रकार से हरे हर और ए जो है ए को अलग कर दिया और प्लस है अब। तो ए और अब को मिलाने पर ए और अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। अब रह गया हा और रा हलंत है और ए अवग्रह चिन्ह और वाह है। इनको हमने मिला दिया तो बन गया हरे अव यानी कि एस यानी कि पूर्व अवग्रह, जो अवग्रह चिन्ह है एस वाला ये छोटे आ की आवाज देता है, तो बन गया हरे और अवग्रह चिन्ह और वाह। इस प्रकार से नंबर 4 उदाहरण है मे प्लस अंतिके। इसी प्रकार से मे में ए है तो माँ हलंत हुआ और ए आया और आ गया अंतिके। ये उसी प्रकार से पहला नियम ए प्लस अ दोनों को मिलाया तो ए और अवग्रह चिन्ह बन गया। तो इस प्रकार से अंतिके जब हमने इनको जोड़ा तो बन गया में अंतिके, ये शब्द निष्पन्न हुआ। ये पहला नंबर का हुआ। अब दूसरा है कि जब ओ और प्लस अ आए तो ओ प्लस ओ और साथ ही अवग्रह चिन्ह लग जाता है जब बन जाता है। उदाहरण पहली इसकी खा भाग की पहली उदाहरण है कि विष्णु प्लस अब। तो विष्णु में ना हलंत हुआ, ओ आ गया और प्लस अब
यहाँ कर दिया हमें विषुण ना हलंत, और इसका ओ था वो अलग कर दिया, और प्लस अब, तो अब ओ और अ को हमने दोनों को मिलाया तो ओ और ये अवग्रह चिन्ह ये बना। तो अब ये रह गया है विषुण ना हलंत है, ओ अवग्रह चिन्ह और वा, इनको मिलाया तो बन गया विष्णु अव, जो अवग्रह चिन्ह है ये अ की आवाज देता है। नंबर 2 उदाहरण है सो प्लस अवदत। तो सो प्लस अवदत में है कि सो में सा हलंत रहेगा और ओ इधर आ जाएगा, और प्लस अवदत अवदत, अब ओ है और अ है, इन दोनों को मिलाया तो ओ और अवग्रह चिन्ह ये बन जाएगा इनका। तो अब मिलाना है साहलंत को, ओ है अवग्रह चिन्ह और वदत, जब इनको मिलाया तो शब्द बना सो अवदत, जो अवग्रह चिन्ह है ये छोटे आ की आवाज देता है। नंबर 3 है रामो प्लस अहसत। तो रामो माँ हलंत है, ओ आ गया तो ये राम किया, और माँ हलंत और ओ है, प्लस अहसत, तो ये अहसत, ओ और प्लस अ को मिलाया तो ओ और अवग्रह चिन्ह ये बना। तो यहाँ रामो, रामो में माँ हलंत आएगा, क्यों? क्योंकि ओ हमने निकाल लिया है, इसलिए ओ जो है इधर अलग हो गया है, तो और ओ और अ मिला करके बना है ओ और अवग्रह चिन्ह। अब हमने मिलाना है राम माँ हलंत है, ओ है, और एस अवग्रह चिन्ह है और हसत, जब इनको मिलाया तो बन गया रामो अहसत, जो एस का चिन्ह है जिसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, ये छोटे आ की आवाज देता है। इसी प्रकार से उदाहरण है चौथी को प्लस अपि। तो को में ओ है, ओ को अलग किया, का हलंत हुआ और ओ ये आ गया, और प्लस अपि, अपि जो है ये है, आगे ओ प्लस अ, इनको हमने जोड़ा तो बना ओ और ये अवग्रह चिन्ह बन गया। अब कौन कौन से हमने वर्ण मिलाने हैं, एक का हलंत है, एक ओ है अवग्रह चिन्ह और पी, जब इनको जोड़ा तो का के अंदर ओ मिल गया तो बन गया को, तो ये आ साथ ही है, और पी को अपी। इस प्रकार से ये जो शब्द है को अपी वो निष्पन्न हुआ या पूर्ण हुआ या शब्द बन गया। इस प्रकार से इस उदाहरण के साथ ये जो स्वर संधि का अंतिम भाग जो कि 7वां भाग है, ये जो चल रहा आज संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, इसलिए कहा गया कि इति स्वर संधि संपन्न। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये अच्छी प्रकार से आ गया होगा। ये जो स्वर संधि है ये 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, और रीट का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी, आरपीएस का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी और लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इसे अच्छी प्रकार से गौर से पढ़ना, क्योंकि ये इसलिए क्लिप बनाए जा रहे हैं कि आप मोबाइल में जो ईयरफोन लगा करके, कानों में लगा करके जैसे अन्य गाने सुनते हो, उसी प्रकार से ये भी आप जो है इस क्लिप को सुनते रहें, काम भी करते रहें, सुनते भी रहें। तो जिसे कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम, दोहरा लाभ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे अवश्य में लाभान्वित होंगे, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य में करें। इति ओम शम।